शैलेंद्र भाई, आप इस पूरे दौर में एक अलग अलग जीवन के आपने शेड देखे, अपने साथियों का रोल देखा, आपने अपने सीनियर्स का रोल देखा। आज मैं समझता हूं कि पूरा सर्किल कंप्लीट होने जा रहा है और वो सर्किल ये है कि एक माफिया डॉन जो राजनीतिक स्वार्थों के लिए उसको अलग अलग पार्टी में वो रहा, या ये कहिए कि उसने अपने माफिया साम्राज्य इतना बड़ा कर लिया था कि हर पार्टी उसके दरवाजे पे जाकर फूल चढ़ाती थी। वो माफिया डॉन परसों पंजाब की जेल से निकलने वाला है और वहां से वो उत्तर प्रदेश आएगा। निकल चुका है। आपकी जानकारी में कह दूं कि निकल चुका है उसका काफिला। अच्छा, निकल चुका है जी। आप एक तरफ देखिए कि पिछले 10-15 दिन से जब से ये मामला चला है, पूरे देश में एक इस किस्म का गुस्सा है। और जब से आपने जो भी कुछ कहा है और आपको ध्यान केंद्र में रख करके लोगों के अंदर उस गुस्से में और ज्यादा जिसे कह सकते हैं कि बढ़ोतरी हुई है, पूरा है कि इस आदमी को वहां से यहां जेल में लाना और फिर पेश करना, ये भारतीय न्याय व्यवस्था का या भारत की जो निजाम है उसका मजाक बना रहा है। क्या इस आदमी के बारे में हर आदमी ये चाहता है कि इसका इनकाउंटर बीच चौराहे पे किया जाए। एक शैलेंद्र जो इतने लंबे 17 साल के पर्सनल टॉर्चर से गुजरा हो, राजनीतिक लोगों ने, आपके सीनियर्स ने, सबने आपको इससे बचाए नहीं बल्कि आपको उनके बीच में डाल दिया और अपनी अपनी जिम्मेदारियों से और अपने अपने पद की गरिमा को छोड़ करके आपको अकेला कर दिया। आज ये शख्स, आज नहीं कल, आज रात में, कल तक ये उत्तर प्रदेश पहुंचेगा। अगर मैं ये कहूं कि शैलेंद्र जी, इस पूरी परिस्थिति में आज आपके मन में कौन सा ऐसा विचार है जो बार बार आपको लगता है कि काश मैं आज यहां तो मैं ये करता, यहां होता तो मैं ये करता। क्योंकि जो कुछ आपने बयान किया है, ये कोई शैलेंद्र सिंह की निजी लड़ाई नहीं है। ये भारतीय व्यवस्था में राजनीतिक दलों ने जिस तरीके से लोकतंत्र का क्रिमिनलाइजेशन किया है, उस व्यवस्था से आपकी लड़ाई है और उस व्यवस्था में थोड़ी सी आपको एक रोशनी नजर आ रही है। तो आज के शैलेंद्र सिंह में क्या उसके मन में विचार उठ रहे हैं? क्या वो गुस्सा जो है वो आज अपनी आंखों के सामने उसको आप देखेंगे कि वो आ रहा है? क्या मन में सवाल है? क्या मन में आपके कोई इस तरीके की बात है जो आप आज अगर उस पद पे होते तो क्या करते? देखिए, मैं आपको बताऊं, ये अपराधी केवल पब्लिक की निगाहों में बहुत बड़े माफिया होते हैं। मैं तो बड़ा नजदीक से इनको देखा हूं कि कितना कलेजा इनका होता है। एक उदाहरण आपको दे रहा हूं। जब मुख्तार अंसारी का ये LMG रिकवर हो गया, पोटा लग गया, तो इसके परिवार का पूरा फोन तब भी हम लोग सुन रहे थे। और इसके छोटे भाई ने, इसका जो सगा जीजा बॉम्बे हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करता था, उसको फोन किया और कहा, जीजा किसी तरह निकालिए मुख्तार भाईजान को, ये पोटा लग गया है। तो मालूम है उसने क्या कहा? कहा कि तुम लोग यार पहले इनको गालियां दी और कहा कि तुम लोग कहते थे हम लोग सरकार चलाते हैं, एक अदना से डिप्टी SP नहीं कंट्रोल कर पाए तुम लोग, और बोलते हो सरकार चलाते हैं हम लोग। तो उसने क्या कहा इसके छोटे भाई ने मुख्तार के, कह रहे छोड़ा भैया उसकी बात, पूर्वांचल वाली भाषा में, वो बहुत बदमाश है अधिकारी, पहले ये बताओ भाईजान का जान कैसे बचेगा पोटा से। तो उसने कहा कि ठीक है, हम कुछ उपाय करते हैं, भाईजान से बात कराओ। तब मुख्तार बाहर थे और आपको जान के आश्चर्य होगा कि उसके छोटे भाई ने यह कहा कि भाईजान से बात नहीं हो पाएगी, भाईजान तो इतना डर गए कि फोन को हाथों नहीं लगा रहे हैं। यह भाईजान का कलेजा है। वो इनके सामने खड़ा नहीं हुआ था। हाँ, सिस्टम से मिलकर परेशान कर सकते हैं, दूसरे को मरवा सकते हैं किसी के द्वारा, लेकिन इनका कलेजा इतना है कि अगर सामने हमने, मुझे यूज नहीं शब्द करना चाहिए, कि हम लोग खड़े होते तो पैंट गीली हो जाती थी लोग। ये मैंने देखा है बड़े बड़े माफियाओं का, कि अगर अधिकारी आ जाए अपने पे तो पैंट गीली हो जाती थी इनकी। लेकिन दुर्भाग्य हमारा कि हमारे ही आका जो हमको कंट्रोल करते थे, अधिकारी और सरकार, वो हमको ही हमारे काम नहीं करने देते। और अब की बात आप कर रहे हैं कि आज क्या होता अगर मैं होता,
तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि अगर मैं को लेके आया तो रास्ते में इसका हार्ट अटैक हो जाता, मर जाता है दहशत में, इतना कलेजा छोटा है, इसके अंदर दम नहीं है, लेकिन भय का साम्राज्य इसने मार के कायम कर रखा है। मैं पूरा चुनाव हो रहा है, पूरा इतना इलेक्शन में घूमता रहा अकेले। लोगों ने कई बार कहा कि आपको मारने के लिए आया। एक बार इसके मुझे इनपुट दिया पुलिस के एसओजी ने कि शैलेंद्र जी आपको मारने के लिए बॉम्बे से शूटर मंगाया इसने, आप कहीं मत निकलिए। मैंने कहा ठीक है। क्या आप कहीं कल निकलने वाले हैं? हमने कहा हाँ। क्या उनको मालूम है? हमने कहा मैं तो बाहर निकलता रहता हूं, मुझे अपना कुछ ना कुछ परिवार के लिए करना है तो मैं कहीं ना कहीं आऊंगा जाऊंगा। लोग जानते ही हैं, नाम इतना हो गया है कि लोग पहचानते हैं, जानते हैं कहीं जा रहा हूं तो कोई बड़ी बात नहीं है ट्रेस करना कहाँ जा रहा हूं कहाँ नहीं। तो उसने कहा कि कल मत निकलिए। हमने कहा ठीक है, आपने हमको सूचना दी उसके लिए धन्यवाद। फिर मैंने तत्कालीन लखनऊ के एसएसपी नवनीत सिकेरा जी को फोन मिलाया रात में और मैंने कहा ऐसा ऐसा इनपुट मिला है मुझे, कृपया इसको देख लीजिए कि क्या सत्यता है। तो वो भी घबरा गया, कहे कि शैलेंद्र तुम कल कहीं मत निकलो या कुछ अगले दिन तक नहीं निकलो, हम इसको देखते हैं क्या हो सकता है। तो हमने कहा साहब मैं तो निकलूंगा ही, मैं एक दिन भी घर में नहीं बैठा। मैंने कहा मैं तो निकलूंगा ही, जान तो ऊपर वाले के हाथ में है, जो मेरा होगा वो समय बताएगा, लेकिन मैं इसके डर से घर पे नहीं बैठूंगा। मैं बनारस में रिजाइन करके गया तो वहां पराड़कर भवन है, प्रेस जहां कॉन्फ्रेंस होती है बड़ा, वहां पूरा बनारस के तमाम सब मीडिया जुटे थे लोग, और लोगों ने क्वेश्चन किया मुझसे कि शैलेंद्र जी आपको डर नहीं लग रहा? तो मैंने उलट के पलट के पूछा कि अगर मैं डर रहा होता तो आज आपके बीच में क्वेश्चन का जवाब दे रहा होता, मैं कहीं घर में बैठा होता। अरे मरना है, एक दिन मर जाएंगे, रोज रोज मरना क्या अच्छा। लेकिन एक वाकया के सामने किसी इस तरह के लोगों के सामने घुटना नहीं टेकूंगा, और जिनको हम विशेष रूप से जान रहे हैं कि इनका कलेजा कितना बड़ा है। मैंने तो इनके पैंट गीली होते देखी है। तो दुर्भाग्य है कि हम जैसे अधिकारी को काम नहीं करने दिया जाता, वरना ये तो कब के नेस्तनाबूद हो गए होते। आज मैं आपके इस माध्यम से एक खुलासा करना चाहता हूं। जी प्लीज। मैं जब ये रिकॉर्ड किया रात में तो मेरी प्लानिंग थी उस आदमी से, बाबूलाल जिससे ये डील कर रहे थे गन लेने का, मैंने उससे कहा तुम गन लेने के लिए उनको बुलाओ। 25 तारीख को बुला ही रहे थे, 24/25 की रात में ही मैंने पकड़ा था। तो हमने कहा कि कहाँ डील करोगे? साहब उन्होंने अभी डील फिक्स नहीं हुई है, आप जहां कहो वहां फिक्स कर दें। तो मेरे ऊपर है, उनको तो लेना है किसी भी कीमत पर, क्योंकि बार बार वो बोल रहे थे कि किसी भी कीमत पर हमको चाहिए। इस लाइन में देर नहीं की जाती। तमाम एक न्यूज चैनल में सीडी में दिखाया गया है कि वो चीजें जो पकड़ी बोली गई थी टेप में, वो सीडी में लिखा हुआ है। तो हमने उससे कहा क्या वाराणसी में रेलवे स्टेशन में कैंट के सामने जहां बहुत बड़ी पार्किंग है, यहां डील कर सकते हो? कहा साहब कर लेंगे, हमें क्या दिक्कत है। और उसने इनको बोल दिया था, और ये जौनपुर तक, लखनऊ से चलकर जौनपुर तक आ चुके थे। और मैंने वरिष्ठ अधिकारियों को कहा कि सर ये रिकवरी को अभी आप लोग फ्लैश मत करिए, ये अभी डील कर रहा है, अभी इसका पार्ट बाकी है, और वहां देखिए क्या होता है। हो सकता है कि एनकाउंटर भी हो, बहुत कुछ हो सकता था। तो संभावनाएं थी कि उस समय क्या होता, कितनी गोली चलती, कहां से चलती, और क्या हश होता। लेकिन मुझे मालूम था कि हम लोग इतने प्रिपरेशन थे कि इन लोगों को हम धज्जियां उड़ा देते, शायद ही कोई बच के जाता अगर जरा भी इन लोगों ने छूचपड़ की होती तो। लेकिन खैर समय बीत गया, अब उस पर क्या बोलना है।